फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, फोन इन कार्यक्रम में बहुत सारी जिज्ञासा इस समय कि कौन कौन साथी आज आए हैं अपनी बातचीत और गीत देकर के। किन साथियों ने फ्राइडे और सैटरडे में दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच अपनी रिकॉर्डिंग्स करवाई। हाँ, बहुत से साथी छूट पे गए, लेकिन वादा कि अगली बार उनकी रिकॉर्डिंग हम ज़रूर करेंगे साथियों। तो कौन कौन आने वाले हैं साथी, कौन से गीत लाने वाले हैं, इन सब जिज्ञासाओं का अंत बिल्कुल होता जाएगा जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो सुनवाते हैं आपको ये पहली रिकॉर्डिंग। सुनिए कौन सा आते हैं, कौन सा गीत लेकर के आए हैं। हेलो जी। नमस्कार जी, रेडियो धड़कन कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया है दीदी जी, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। और मौसम का आनंद ले रहे हैं आजकल? आजकल मौसम तो हमारे इधर 3 दिन से बिल्कुल बदली आ गई सर, और ऐसा लगता है कि 2 दिन में यानी आज भी बारिश की संभावना है। अच्छा, इन दिनों में बारिश की संभावना? कमाल है। महाराष्ट्र में बहुत खुशी है कि अभी अभी हमें 5 मिनट के पहले हमारा जो लड़का है वो दिल्ली से, वहां से उन्होंने वीडियो कॉल भेजा। अच्छा। तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी की जो समाधि स्थल है वहाँ के हमने वीडियो देखे तो बहुत खुशी हो गई। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। वहां बैठ के देखिए, दिल्ली हाँ, दर्शन आपने कर लिए। दिल्ली का दर्शन हो गए तो बहुत ही आनंद ही आनंद आ रहा है अभी। बिल्कुल, तकनीक का देखिए यही तो कमाल होता है। तकनीक माइनस प्लस दोनों बातों में होती है, लेकिन यहाँ ये कितना प्लस पॉइंट है कि दूर बैठ करके हम बात कर सकते हैं या वो जगह देख सकते हैं, जैसे कि आपने दिल्ली की कुछ जगह देख ली। ये तो आविष्कार का तो बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान है अपने सभी के लिए, आजकल की पीढ़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप अपना परिचय पूरा दे दीजिए। हमने बातचीत तो आरंभ कर दी, लेकिन परिचय आपका नहीं जाना। आत्माराम पाटिल हूँ, ग्राम लिया, तहसील मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। आज बिल्कुल रेडियो सुनने वाले सभी भाई और बहनों के साथ मैं भी जुट गया हूँ हेलो फरमाइश फोन इन कार्यक्रम के लिए। जी, तो कौन सा गीत चुन करके लाए हैं आज? हाँ, तो मैं हमेशा के लिए ओल्ड इज गोल्ड का चाहता हूँ, जैसे कि 16वीं हमारी चाचा जी के एज के हम हैं। मैंने मूवी का चुनाव किया है, मूवी की है सपनों का हम्म सौदागर, मुकेश और शारदा जी, और म्यूजिक दिया है शंकर जय किशन जी ने, और हम्म के गीतकार है शैलेंद्र जी। हम्म और राज कपूर और हेमा मालिनी पर यह चित्रित की गई थी। बहुत ही ये बढ़िया गीत। और गीत के बोल है, तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखे, जीवन में उजाला बन जाए। बहुत सुंदर वर्डिंग संगीत के, बहुत प्यारे ये भाव हैं। किनके साथ सुनना चाहेंगे? हाँ, तो हमारे जाने माने श्रोता है, अशोक जी देशमुख है, सुलभी हवारी चाचा जी है, प्रमोद बगाड़े जी है, यस के पाटिल जी है, प्रकाश जी देश पांडे है, नारायण निंगले है मलकापुर जी, गुसाईलाल लेवा जी है, और खास करके ललित सर जी। और आपको ये गीत समर्पित है दीदी। बातें करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया जी। जी, आत्माराम पाटिल मित्र, बुल्ढाना महाराष्ट्र से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। प्यार से देखो हम प्यार से देखें, तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला।
हम तुम पे जो भारी थे वो दिन बीत गए हैं, मतवाली डगर पे जो मिले मीत नए हैं। खुशियों की लहर और छोर दौड़ गई है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। फिर आज धड़कता हुआ दिल बोल रहा है, फिर से कहीं उड़ जाने को पर खोल रहा है। नगरी जवार मानो कि ये प्रेम नगर है, हर दिल उछल रहा है मोहब्बत का असर है, हर दिल उछल रहा है मोहब्बत का असर है, मोहब्बत का असर है। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। ये रात है रंगीन, ये रंगीन नजारे, धरती पे उतर आए हैं आकाश के तारे। ये रात है रंगीन, ये रंगीन नजारे। धरती पे उतर आए हैं आकाश के तारे, धरती पे उतर आए हैं आकाश के तारे, आकाश के तारे। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। भाई कहाँ कहाँ से खोज खोज करके लाते हैं ऐसे सुंदर नगमे। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम पाटिल मित्र इस गीत को आज अपनी पसंद बनाने के लिए। और अब बढ़ चलते हैं अगले साथी की ओर। हेलो हेलो मैम, मैं आशिक मुखी बात कर रहा हूँ, मंडल जिला अहमदाबाद गुजरात से। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया हूँ, और बहुत दिनों बाद हमारी बात हो रही है आज कार्यक्रम में। जी आप कहाँ रहते हैं ये बताएं। मैं मंडल में रहता हूँ, गुजरात में, अहमदाबाद जिले से। लेकिन धड़कन में कहाँ हैं? धड़कन में मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं जुड़ता रहता हूँ या सुनता रहता हूँ। जुड़ा हूँ तो अभी इतना नहीं मैं कर पाया, भागीदारी तो कम हो पाई है, लेकिन जब भी मुझे समय रहता है, मिलता है, तो मैं सुन अवश्य लेता हूँ। तो कार्यक्रम तो अच्छे लगते हैं मुझे हमेशा से जी। और जब से जुड़ा हूँ तो तब से बिल्कुल ये एक वादा बन गया है कि आपका कार्यक्रम सुनेंगे और सुनते रहते हैं। बिल्कुल वादा आप निभाते भी हैं वैसे, लेकिन ग्रुप में नहीं हो करके हमें पर्सनल पर बताते भी हैं कि आज आप सुन रहे हैं। रोज नहीं लेकिन बीच बीच में आप बताते हैं। ये बिल्कुल आपने वादा जो है पूरा किया हुआ है ये वाला। तो बिल्कुल, और मुझे इंस्टेंट कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और जो भी आप मंगलवार को दोपहर 1 बजे कार्यक्रम लेकर आते हैं जी, तो मैं ज्यादातर, क्योंकि लाइव में कभी भी आप जुड़ सकते हैं, तो मुझे इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम मुझे ज्यादा पसंद आते हैं और उसी में मैं ज्यादा जुड़ता हूँ।
क्योंकि अनुकूल भी रहता है थोड़ा सा। अच्छा, और लाइव के लाइव आपको सुनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब जीवंत रहता है पूरा प्रोग्राम। आप बोलते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो तुरंत रिप्लाई भी हो जाता है। ये मुझे जी। ज्यादा पसंद है। जी, लाइव तो हमारे डेली के शोज लाइव ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल। आपका जो कहने का अर्थ है वो ये है कि जो फरमाइश तभी के तभी ली जाती है, इंस्टेंट। हाँ बिल्कुल, तभी फरमाइश पूरी होती है वही। हम्म। उसी हिसाब से मैं कह रहा था कि लाइव मुझे ज्यादा अच्छा रहे। पहले ये कार्यक्रम भी लाइव होता था, तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि अगर हो सके तो आप इससे भी लाइव कर लीजिए। चलिए, कोशिश करेंगे। वैसे ये कोशिश हमने की थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी कि ज्यादा से ज्यादा साथी शामिल नहीं हो पा रहे, और हम चाहते हैं और लोग भी, हमारे श्रोता साथी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इन कार्यक्रमों में रहे, किसी भी कार्यक्रम में। तो बहरहाल फिलहाल तो रिकॉर्डेड ही रहेगा, लेकिन हाँ, आपने जैसा कि बताया कि आपकी जो पहली पसंद है वो इंस्टेंट कार्यक्रम रहते हैं, तो बिल्कुल जहाँ भी आप जुड़ना चाहें, बिल्कुल स्वागत है आपका। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? बिल्कुल सुनेंगे। और साथ ही मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आप हो सके तो इस फोन इन कार्यक्रम को हफ्ते में थोड़ा बढ़ा दीजिए, 2-3 दिन कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, कोशिश क्योंकि करेंगे। हम कोशिश करेंगे, आपकी बात आगे पहुंचा दी जाएगी धड़कन टीम तक, धड़कन हेड तक। तो आज गीत बताएं कौन सा सुनेंगे? जी, फिल्म का नाम है आग ही आग। आग ही आग, क्या बात है। सर्दी में वो जो अलाव होता है, आप तो वो ले आए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। जी, बिल्कुल। जी। अभी जरूरत भी है सभी लोगों को, क्योंकि सर्दी में तो आग की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो चंकी पांडे जी और नीलम जी पर फिल्माया हुआ ये गीत है। शब्बीर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज, और गाने के बोल है साजन आ जाओ। बहुत सुंदर गीत है, और मुझे लगता है बहुत दिनों से ये रेडियो धड़कन पर प्ले हुआ भी नहीं है। हाँ, और मुझे तो ये काफी पसंद है। और आप मेरी पसंद से अगर आपको वाकिफ होंगी तो मुझे लगता है कि मैं 80 के दशक के ज्यादा गीत पसंद करता हूँ। जी जी, देखिए, सभी दशक के गीत अच्छे होते हैं। हमें ये लगता है कि एक अलग अलग अगर फरमाइश शामिल हो, या गीत जैसे हम भी शामिल करते हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। हम तो अपने श्रोता साथियों को कहते हैं कि 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत कीजिए, लेकिन आपको 80s के पसंद है, तो बिल्कुल हम आपको 80s के ही सुनवाएंगे। जी, मुझे 80s के ही ज्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, ये बात तो है। तभी तो हमारे यहाँ सभी तरह के श्रोता जुड़ते हैं, सभी पसंद अलग अलग लेकर के श्रोता आते हैं। अच्छा लगता है कार्यक्रम में रोचकता भी तभी आएगी जब अलग अलग गीत होंगे सभी तरह के। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? मेरे साथ अफजल मोब, गोपाल गोयल, अल्लाह रखा जी, मिनेश पटेल जी, रसिक मिस्त्री जी, और रेडियो धड़कन के हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी के लिए। तो मिलकर के सुनते हैं। तो आशिक मुखी जी, मॉडल गुजरात से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आप जुड़े, बहुत ही सुंदर गीत और अलाव जैसा गीत आप लेकर के आए हैं सर्दी में, फिल्म आग ही आग फिल्म से। तो सुनते हैं ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया मैम। कभी हम जुदा न होंगे साजन आजा रे साजन आजा रे वादा किया है प्यार में कभी हम जुदा न होंगे साजन आजा रे साजन आजा रे।
कभी हम जुदा न होंगे। साजन आजा रे, साजन आजा रे। दुनिया की परवाह क्या, हम हैं मिले तकदीर से। प्यार को बांधे क्या कोई जुल्मों की जंजीर से। सारे बंधन तोड़ दे दीवाने दिल प्यार के। जीने से क्या फायदा प्यार की बाजी हार के। वादा 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 किया है प्यार में, कभी हम जुदा न होंगे। बहुत ही सुंदर भाव विभोर कर देने वाला ये गीत प्यार से लबरेज आग ही आग फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन साथी अब आ रहे हैं अपना गीत लेकर के, अपनी बातें लेकर के। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं आकाशवाणी एकता रेडियो परिवार से आपका अपना रेडियो साथी गुजरात भावनगर से अफजल वार्तालाप दोस्ताना बात कर रहा हूँ। कैसे हो नीता दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम हैप्पी और मस्त। काफी महीनों के बाद मैं रेडियो धड़कन से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी आवाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत ही जी, अच्छा लग रहा आप है। रोज क्यों नहीं जुड़ती? हम तो चाहते हैं रोज जुड़े आप। मेरा पहला प्यार जो है ना, वो हम्म। फोन इन प्रोग्राम है। चाहे कोई भी भाषा में हो, जी 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 चाहे वो भाषा समझ में आती हो ना या ना आती हो, मगर मैं प्रोग्राम जी व्हाट्सएप के माध्यम से जितना भी मुझे मिलता है जी वो मैं सब खास तौर पे सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे श्रोता है जो सालों से आज रेडियो से जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से ही आज कह सकते हैं कि रेडियो जिंदा है। आज जो पुराने हैं उनकी वजह से ही आज रेडियो जिंदा है। बाकी आज के जो यंग जनरेशन है जी उसमें रेडियो खास तौर पर देखा जाए तो मैं मेरे बच्चे की बात करूं कि कभी कभार तो रात को फोन इन प्रोग्राम रहता है तो वो मुझे सुनना है तो या तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा या जी तो उसको बाहर रूम से बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि सबको टीवी मोबाइल और मुझे आज रेडियो पसंद है। तो सबकी अलग अलग देखा जाए तो पसंद है। बिल्कुल अफसर जी, आपने ठीक कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, अब जो नई जनरेशन है, वो सोशल मीडिया के जो अनदर प्लेटफॉर्म्स है उन पर ज्यादा रुझान रहता है उनका। और ये गलती हमारी ही है दीदी। उसका हम्म, कारण है कि आज हमारे बच्चे जैसे कि 5 साल हुए, 7 साल हुए, 8 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये हमारी ही गलती है जी कि हम उनको 5-7 साल की उम्र में उसके जन्मदिन पर आज मोबाइल गिफ्ट देते हैं। जी अगर हम समझेंगे कि हमारे बच्चे को रेडियो से खास तौर पर, पहली तो रेडियो क्या सिखाता है कि वाणी सिखाता है, भाषा, बिल्कुल बिल्कुल बरोबर है। तो हम अपने बच्चे को 200 या 300 रुपए का एक रेडियो दे दे, भले ही वो 1 महीना रखे, तोड़ डालने हाँ दो, हाँ बिल्कुल। मगर जन्मदिन पर हर महीने एक आप रेडियो गिफ्ट करोगे ना, तो पहले तो उनमें उस खास तौर पर बदलाव आ गया ना, वो वाणी का आएगा। रेडियो हमें बहुत कुछ मनोरंजन तो देता ही है, ज्ञान मनोरंजन दोनों चीजें देता है, एक सलीका सिखाता है रेडियो। बिल्कुल। और अगर अब ये चीज नहीं की जाएगी तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 5 साल या 7 साल का बच्चा होता है तो उसको 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर आंखों में चश्मे होते हैं। तो जी ये जी हमारी जी ही गलती है। बिल्कुल स्क्रीन ओरिएंटेड जमाना हो गया है, क्या किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल बहरहाल जितना हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं, जितना ख्याल रख सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हमें जरूर करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए हो, हमारे लिए हो, किसी के लिए भी वो हो। नहीं, आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आज गाना सुनना है रेडियो धड़कन पर, आने से उसके
आए बहार जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। ये गाना सुनना है। बहुत सुंदर गीत है, बिल्कुल जीवंत गीत है ये, जिंदगी को जीने वाला गाना है ये। बहुत बिल्कुल प्यारा। बिल्कुल। और मेरे साथ है मांडल जिला अहमदाबाद गुजरात से आशिक भाई मुखी, मिनेश भाई पटेल, गोपाल भाई, रफीक भाई मिस्त्री, बोगा भाई बोखड़िया, धीरज भाई रबारी, वरदान जी ठाकुर, किरीट भाई दर्जी, और खास तौर पर हमारे लोकेंद्र वर्मा। और हमारे एक खास तौर पर मैं नेपाल बीरगंज रेडियो से जुड़ता हूँ, वहाँ के एम के गुप्ता, और आकाशवाणी कोटा के किरण बहन। जी जी, तो सब मिलकर के हम आनंद लेते हैं इस गीत का, बहुत ही सुंदर गीत। अफजल मित्र, भावनगर गुजरात से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दीदी खास तौर पर हफ्ते में 3 दिन रखो, क्योंकि आज सभी श्रोताओं की पहली पसंद पहला प्यार है ना, तो फोन इन प्रोग्राम है, तो कम से कम 3 दिन दो। आज हफ्ते मेरा में 3 दिन बोर हो जाएंगे लोग। नहीं 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 नहीं, पहला प्यार ही फोन इन प्रोग्राम है। और आज आज कहा जा सकता है कि फोन इन प्रोग्राम की वजह से ही रेडियो जिंदा है, क्योंकि सबको अपनी आवाज दूसरे तक पहुंचानी है कि चलो भाई हम भी रेडियो के माध्यम से जुड़े। कारण है कि आप लोग मौका देते हो जी कि श्रोताओं के लिए कम से कम 4 मिनट होनी चाहिए। जी, बिल्कुल आज बिल्कुल आज बिल्कुल। आप 1 महीने का वक्त कहते हो कि 1 महीने बाद आप कॉल लगाना। मैं रेडियो धड़कन सुनता हूँ, बूंदेली सुनता हूँ, बहुत से सारे रेडियो स्टेशन सुनता हूँ कि आप वार्तालाप ज्यादा करते हो। तो आपको रेडियो धड़कन का फोन इन पसंद आता है? बहुत आता है। मैं तो लाइव नहीं सुन पाता हूँ, मगर हमारे मांडल जिला अहमदाबाद गुजरात के आशिक भाई मुखी है ना, जी वो सुनते हैं और वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालते हैं, ताकि मैं हूँ और भी श्रोता है वो सुन सके। और जो जी। आपके अच्छे अच्छे कॉल है ना, वो हम्म, मेरे गुजरात के कई सारे दोस्त हैं जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जी। जैसे बोगा भाई बोखड़िया है, धीरज भाई रबारी, बहुत से सारे श्रोता है। हम्म, उनको मैं वो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। अभी जी मैंने लगभग 4 या 5 महीने एक रिकॉर्डिंग सुना था। उसने शायद कहा था, मैं नाम तो उसका भूल गया और बातें भी भूल गया, मगर रेडियो बचाने में उसकी मेहनत बहुत है। बिल्कुल। आपने ही वार्तालाप की थी। जी जी तो जी ऐसे ऐसे जो कॉल्स होते हैं वो मैं दूसरों तक पहुंचाता हूं, ताकि उन लोगों को भी पता चले, क्योंकि वो भी पुराने श्रोता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज को और विस्तृत कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। लोगों तक बातचीत पहुंचनी चाहिए। अब ये भी जो हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल। और हमें रेडियो को बचाना है। क्वालिटी बहुत काउंट करती है, क्वांटिटी काउंट नहीं करती, क्वालिटी बहुत काउंट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज रेडियो धड़कन पर मेरी आपसे वार्तालाप हुई है, उसका खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी वार्तालाप रेडियो धड़कन पर सुनने को मिलती है। जब भी मौका मिलता है हम रेडियो धड़कन से जुड़ जाते हैं। और नीता दीदी, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के साथ आप वार्तालाप पे ध्यान देते हो, क्योंकि आज वार्तालाप ही ऐसी चीज है जो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज गाना सुनना है तो बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जो हम 1 मिनट में सुन सकते हैं, मगर जी आपकी वार्तालाप हमें कोई यूट्यूब या कोई अलग एप्लीकेशन पे सुनने को नहीं मिलेगी, ये तो हमें रेडियो पर ही सुनने को मिलेगी। जी तो बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अफजल मित्र, भावनगर गुजरात से आपने कॉल किया, बहुत सुंदर गीत के साथ, बातों के साथ आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आए बाहर जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूंगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूंगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
जाती है आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। तो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। मलिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए हमारे साथी अफजल मित्र। आइए सुनते हैं अब ये रिकॉर्डिंग, हमारे वरिष्ठ साथी की ये रिकॉर्डिंग। नमस्कार जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते नीता जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया है। आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ। जी, वहाँ मौसम कैसा है? मौसम तो अभी सुहाना है, थोड़ी सी बारिश की बौछावर तथा धूप निकली हुई है, प्रसन्न वातावरण है और ठंड का भी प्रकोप बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि बारिश आप कह रहे हैं तो बारिश से तो थोड़ी ठंड बढ़ गई होगी अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अदरक वाली चाय पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं तुलसी वाली? अदरक, तुलसी, काली मिर्च, इसका प्रयोग रोजाना होता है चाय में। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और आपके मंगल कामना के वजह से सेहत अच्छी है। बिल्कुल जी, हमारी मंगल कामनाएं तो क्या, हम तो शुभकामनाएं हमेशा अपने साथियों को और खुद को भी देते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले का जो आशीर्वाद हम पर बरसता रहे, बस इसकी दुआ हम हर समय करते हैं, सभी पर बरसता रहे। जी, काफी समय के बाद आपसे वार्तालाप होते हुए खुशी का एहसास पा रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, हमें भी खुशी का एहसास होता है जब हमारे श्रोता मित्र इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू होते हैं, आवाज के जरिए। कहते हैं ना, खत को भी आधी मुलाकात कहा जाता है, तो हम तो ये कहते हैं फोन इन को भी आधी मुलाकात कहा जाता है। जी जी जी, ये तो बात है। तस्की तो मुकम्मल नहीं होती, लेकिन आधी मुलाकात इस बहाने जरूर हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। जब रूबरू फोन पे बात होती है तो उस व्यक्ति का चेहरा सामने नजर आता है। जी जी बिल्कुल, एक अक्स हम बना लेते हैं। हमें भी आपका अक्स कुछ कुछ नजर आता है। जब मिलेंगे वो तो अलग बात होगी, लेकिन ये नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है हम सभी के साथ। और आवाज की दुनिया तो एक ऐसी दुनिया है, हम जैसे आप श्रोता साथी हैं, आप किसी अनाउंसर की आवाज सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, तो एक अक्स हम बना लेते हैं, ऐसा होता है। जी जी, सही बात बोले आपने। आवाज की दुनिया तो बड़ी मजेदार होती है, बड़ी प्यारी होती है। ये तो अपने प्रकृति का एक आविष्कार है कि आवाज के माध्यम से सब कारोबार चलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। निजी व्यवहार में उसकी मदद होती है। अगर कल्पना करो, अगर आवाज नहीं होती तो क्या होता।
ओ माय गॉड, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। ये कह देते कि जीवन में पिज्जा नहीं होता, बर्गर नहीं होता, तो मैं सोच लेती, लेकिन आपने कहा आवाज नहीं होती, तो मैं सोच नहीं पा रही। ये सब अपना वार्तालाप, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये बोले तो किस काम के नहीं रहते थे, मगर बिल्कुल सही प्रकृति का एक हमें वरदान मिला है, जी। सभी बातों को अनुकूलता और उसका सही उपयोग करना ये अपने हाथों में है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आवाज हमें मिली है, लेकिन आवाज का उपयोग हमें कैसे करना है, कई बार हम जीवन भर समझ नहीं पाते या बहुत देर लगा देते हैं। जी जी जी। शब्दों को कैसे बोलना है या क्या सेंटेंस हमें इस्तेमाल करने हैं, इसे समझते समझते पूरी उम्र बीत जाती है हम सभी की। सही बात है। और जब जब आपसे गुफ्तगू होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छोटी बहना मुझे प्रेरणा प्रदान कर रही है। अरे मैं क्या प्रेरणा दे सकती हूँ, आप इतनी नहीं प्रेरणा हम सभी को देते हैं, सभी साथियों को देते हैं। नहीं नीता जी, आपके वाणी में मधुरता और जो एक अपनापन का एहसास होता है, जी उससे दिल बाग बाग हो जाता है। बिल्कुल जी, दिल बाग बाग होना चाहिए, क्योंकि हम दिल से बात करते हैं। रेडियो धड़कन जो भी बात करता है, चाहे आरजे ललित कुमार जी हो या मैं हूँ, हम बिल्कुल अपने श्रोता साथियों से ना सभी से दिल से जुड़े हुए हैं। और हम ये नहीं कहते कि जैसे आप, जाहिर है कुछ उम्र दराज हैं, तो हम आपको कहें कि बुजुर्ग वाली जो श्रेणी होती है, या हम भी बुजुर्ग हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो जितने सारे साथी हैं, हम सभी एक दोस्त हैं, हम मित्र हैं एक दूसरे के। जी जी। बाहुबली जब मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपसे फटाफट से फ्रीली बात करूंगी, जैसे कि अभी कर रही हूँ। जी 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 जी। ये जो फासला है मिट जाता है, जी जी वो वहाँ पे अपनापन और एक रूपता का प्रतीक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो रेडियो धड़कन के आप बिल्कुल जमा साथी हैं और जमा साथी बने रहेंगे, बिल्कुल। तो आज बताएं कौन सा जमा गीत लाए हैं? देखो, अभी मौसम के बारे में अपनी बात हो रही थी, तो ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, ये क्या गाना बात। सुनना चाहूंगा। बहुत सुंदर गाना है, ब्यूटीफुल ट्रैक है ये तो। मुझे लगता है ये उसका है, मिस्टर एंड मिसेस 55 का है शायद। 55 का, हाँ, मिस्टर गुरुदत्त का। पुराने गीत बहुत ही बोले तो ऐसा है, उसको जब जब सुने उसके मिठास में बोले तो वजीफा ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुराने गीतों की जो है ना, वो बात ही कुछ और होती है। जी जी। वो तो कालजयी रचना, ये गीत भी, ये फिल्म, सब कालजयी रचनाएं हैं ये। क्योंकि जो पुराने गीतकार, संगीतकार और गायक जो रहते थे, ये त्रिवेणी संगम, उसमें एक रूपता का प्रतीक और तन्मयता, समर्पण की भावना से वो सब कार्यरत रहते थे करके वो सदाबहार गीतों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है, सर्दी में और भी सर्दी लगवाने वाला गीत। लेकिन कोई बात नहीं, गीत के माध्यम से यदि सर्दी लगेगी ना, तो वो सर्दी भी और सुरीली हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी। जी जी जी। तो सुनवाते हैं बाहुबली फुर्सले मित्र, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में आपको ये गीत। रेडियो धड़कन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। ओके। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। मैं जो चली दिल ने कहा और जरा झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा
डोले हंसी नाच जिया घूम के। आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई, आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई, जाने ये क्या सोच रही थी कि हंसी आ गई। लौट गई जुल्फ मेरी होठ मेरा चूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। दिल का हर तार हिला छेड़ने लगी रागनी, दिल का हर तार हिला छेड़ने लगी रागनी, गजरा भरे नैन लिए बन के चलूं कामनी। कह दो कोई आज घटा बरसे जरा धूम से, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। बहुत ही सुंदर गीत इस सर्दी भरे मौसम में ठंडी हवा और काली घटा लेकर के आए हमारे साथी बाहुबली फुरसले मित्र। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं आपका दोस्त धनंजय वाघ गंगापुर तहसील जिला संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ दीदी। कैसे हो? जी हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है दीदी, मस्त। रात को हमारे इधर महाराष्ट्र में बारिश हो गई दीदी। अच्छा, बारिश हो गई? इन दिनों बारिश कमाल है। अभी सुबह 4 बजे चालू हो गई थी, 8 बजे तक चालू थी सुबह दीदी बारिश इधर हमारे इधर। फिर तो सर्दी बढ़ गई होगी थोड़ी। अभी तो धूप निकली हुई है दीदी, अभी अच्छा। धूप निकली है। हाँ धूप का सेवन जरूर करें। आप मैं तो धूप में बैठे हुए है दीदी। अभी बहुत अच्छी बात है, आप धूप में बैठे हुए हो। और धूप तो देखिए हमारे भारतवर्ष में तो उपलब्ध है, और बाहर की कंट्रीज में तो ऐसा है कि धूप कभी कभी निकलती है तो लोग बिल्कुल निकल पड़ते हैं स्पेशली धूप लेने के लिए, धूप का सेवन करने के लिए। और हम लोग तो इतने खुशनसीब है कि हमको तो धूप मिलती ही रहती है गर्मी सर्दी हर मौसम में। ओ दीदी, और दीदी आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया बेहतरीन रहता है, हम सुनते हैं दीदी आपका प्रोग्राम। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे? दीदी प्रोग्राम अपने जो प्रसारण करने का तरीका बहुत लाजवाब रहता है दीदी, बहुत अच्छे आप बात करते हैं दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी गीत बताएं कौन सा गीत आज सुनेंगी? और दीदी इस मौसम पर फिल्म का नाम है चांदनी, आवाज है सुरेश वाडकर, इनका बहुत अच्छा गीत है, लगी आज सावन की, ऐसा गीत दीदी। बारिश का मौसम उधर हो चला है, रात बारिश हुई है सुबह 4 बजे, तो आपने भी उसी तरह का बिल्कुल उपयुक्त गीत लगता है सुबह 4 बजे ही सेलेक्ट हो गया था जब बारिश की पहली बूंद पड़ी थी। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। हो दीदी, और एक गीत सुनने के लिए हमारे सबके लाडली नीता दीदी, पहला नाम आपका है दीदी। धन्यवाद। और हमारे लाडले ललित सर जी है, रीता दीदी है, अभी सभी धड़कन परिवार मिलकर ये गीत का आनंद लेंगे दीदी। जी जी बिल्कुल, हम सबको सुनवाते हैं ये गीत। धनंजय वाघ मित्र गंगापुर महाराष्ट्र से आपने कॉल किया और बहुत ही सुंदर बिल्कुल चांदनी फिल्म का चमकता हुआ गीत आप लेकर के आई। चमकता हुआ ना सिर्फ बरसता हुआ। चमकता बरसता। दीदी ये धमाकेदार गीत होने वाला है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप खुद ही धमाका है सबसे बड़ा। तो सुनवाते हैं आपको चांदनी फिल्म का ये गीत। धनंजय वाघ मित्र गंगापुर महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज
वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। बिल्कुल जी, सावन की सुंदर झड़ी, सुरीली झड़ी लगा दी हमारे मित्र ने। बहुत ही प्यारा गीत। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन साथी आए हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार। नमस्कार नीता दी, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कृपया परिचय दे दें साथियों के लिए। जी, मैं रफी रहमान मंगल बाजार कटिहार से बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं अभी यहाँ शिवसागर में हूँ, आसाम का एक जिला पड़ता है शिवसागर, वहाँ हूँ। अच्छा अच्छा, शिवसागर तो बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। हाँ, बिल्कुल सुंदर जगह है। और यहाँ पे जो है ना, प्राचीन एक मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही विशाल है। अच्छा जी, घूमने की जगह है, सारे सैलानी लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी भी भीड़ लगी, अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा। मार्केट करते हुए घूमने की जगह है। उसके पीछे एक मतलब वो सागर झील है। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं। हाँ, शाम को तो बहुत अच्छा लगता होगा झील के किनारे बैठना। हाँ बिल्कुल, लोग बैठे रहते हैं। और इन दिनों तो जैसे गुलाबी ठंड है और कहिए कि धूप गुनगुनाती बड़ी प्यारी लगती है, तो दोपहर में भी बैठना बड़ा अच्छा लगता होगा। बिल्कुल, लोग सुबह 10 बजे से जो है ना आकर के सारे जब बैठ जाते हैं वहाँ। बहुत अच्छी बात है। मौसम का जो असर है वो हम सब पर होता है। और जब मौसम खुलता है इस तरह से, जो गुलाबी ठंड से हटके थोड़ा गुनगुनाती सुहाती धूप आती है, तो हम सभी को लगता है कि धूप जरूर ली जाए, और लेनी भी चाहिए। धूप इतनी फायदेमंद होती है, देखिए। और हम तो गौरवान्वित हैं कि भारत में रहते हैं, नहीं तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां धूप जब कभी निकलती है तो लोग बस चल पड़ते हैं, एक उत्सव की भांति कि भाई धूप लेनी है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना इस तरह की बातें जो है ना आपको लंदन में मिलता है, लंदन में है, और इधर न्यूजीलैंड में मिलता है। इधर अभी जो है ठंड बहुत ज्यादा है, उधर लंदन में हाँ, लोग धूप के लिए तरस रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे भारत में तो देखिए यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है धूप। बिखरी पड़ी हुई है। और सब लोग वहाँ के कहते भी हैं कि इंडिया इज द वेरी बेस्ट कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है अपने भारत पर कि एक तो जी, सारी ऋतुओं का आनंद, मौसम का आनंद यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल। झमाझम बारिश हो, पसीने वाली गर्मी हो, या हर तरह का मौसम, हम लुत्फानंदोज होते हैं हर तरह के मौसम से। सही फरमाया। तो कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे आज? बिल्कुल सुनवाऊंगा, और बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाऊंगा जी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। आज ही एक मतलब कविता मैंने लिखी है, सोच अच्छा। रहा हूँ कि आपकी नजर करूँ। जी जरूर। और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी दोस्तों के नाम मैं जी। करना चाहूंगा, आपके भी नाम और ललित जी के भी नाम करना चाहूंगा। जी। जिसका उन्वान है, कभी नाराज मत होना, गिले शिकवे चाहे बहुत करना, रुलाना और बहुत लड़ना, लेकिन कभी नाराज मत होना। कभी ऐसा जो हो जाए कि तेरे याद से गाफिल किसी लम्हे जो हो जाऊं, बिना देखे तेरी सूरत किसी रात सो जाऊं, तो सपनों में चले आना, मुझे एहसास दिलाना, सुनो नाराज मत होना। कभी ऐसा जो हो जाए जिन्हें कहना जरूरी हो, वो लफ्ज मुझसे खो जाए। कभी ऐसा जो हो जाए जिन्हें कहना जरूरी हो,
वो लफ्ज मुझसे खो जाए, अना को बीच में मत लाना, अना को यानी घमंड को बीच में मत लाना, मेरी आवाज बन जाना, सुनो कभी नाराज मत होना। लास्ट का ये शेर है कि हमने मोहब्बत में बहुत कुछ पाया है रफी, हमने मोहब्बत में बहुत कुछ पाया है रफी, इसलिए कहता हूँ सुनो नाराज न होना कभी। आप सभी दोस्तों के नाम। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आपने ये कविता रची है और सुनाई है, बहुत अच्छी लगी और बहुत मीनिंगफुल है, इसमें बहुत सारे संदेश शामिल हैं। अब बताइए गीत, कौन सा गीत सुनेंगे? हाँ, गीत मैं फिल्म जी चाहता का गीत सुनना चाहूंगा, मोहम्मद रफी की आवाज में। हालांकि ये डुएट सॉन्ग भी है लेकिन मुझे सुनना है मोहम्मद रफी की आवाज में, और जिसके मतलब लाइरिक जो है ना हसरत जयपुरी का है, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया है जी। और इस गीत को मैं आपको, ललित जी को और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी दोस्तों के नाम करूंगा जी। इस गीत को मैं सोच रहा हूँ गुनगुनाऊं। जी जरूर। क्या कहने माशाअल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह, नजर तीर आपकी, दिल चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, दिल चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। बहुत ही सुंदर गीत है और ये तो बड़ा अनसुना सा गाना मुझे लग रहा है। बिल्कुल, काफी दिनों पहले, काफी क्या बहुत जमाना पहले हमने रेडियो सिलोन पे जो है ना ये गीत बजवाया था। अच्छा। मतलब ये जान लीजिए 86-87 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज अचानक जो है ना मुझको याद आ गया तो मैंने कहा चलो आज यही गीत फरमाइश कर दूं। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर गीत है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? इस गीत को मैं अपने खास दोस्त जो हमारे हैं, शायद हो सकता है उनसे नाराज हो। कोई नाराज नहीं, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और हमारे जो है ना आदापुर पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर से 16वें हमारी भाई साहब, और खासकर ये गीत जो है मैं अपनी बेगम साहबा के नाम करूंगा, शमा अफरोज जी के नाम। और ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत छेड़छाड़ वाला गीत है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जी। हमें उम्मीद है हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत प्यारा गीत है ये। और गीत को सुनते हैं तो रफी रहमान मित्र, मंगल बाजार कटिहार से आपने कॉल किया और फिलहाल शिव सागर से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, आदाब। क्या कहने माशाअल्लाह, इन पर तो उम्मीद से भी ज्यादा असर हो गया। क्या कहने माशा अल्लाह, नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह, नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशा अल्लाह, नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह, नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशा अल्लाह। हम शहजादे प्रेम नगर के नाज है, दिल में हमारे तेरे ही दिल की आवाज है, होठों पे तेरा नाम है, ये राग एक प्याम है, चल दे यहाँ से दूर हम ढूंढा करे बहार,
ओए कातिल अदा है आज भी दिलगीर आपकी, ओए कातिल अदा है आज भी दिलगीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाअल्लाह। समझो खुदारा अब तो इशारा प्यार का, तूफान में पाया हमने किनारा प्यार का। सयाद हो के दूर है, कांटों में तू ही फूल है, कहती है मेरी आरज़ू है मेरे राज़दार, और दिल का करार बन गई तनवीर आपकी, और दिल का करार बन गई तनवीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाअल्लाह। ये भी खबर है तुम हो किसी की जाने मन, फिर भी हमारा दिल है दीवाना गुलबदन। प्यासे दिलों की आस हो, तुम दूर रह के पास हो, लोगों के दिल का चैन हो और दिल की हो पुकार, ओए लाई हमको खींच कर तासीर आपकी, ओए लाई हमको खींच कर तासीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। भाई कहाँ से खोज खोज करके लाते हैं ऐसी सुंदर गीत। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को आज अपनी पसंद बनाने के लिए। प्रथम बार इस गीत को सुना हमने, बहुत ही सुंदर गीत। हो सकता है हमारे कई साथियों ने इस गीत को डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन मैंने प्रथम बार रसपान किया इस बहुत ही सुंदर नगमे का। धन्यवाद रफ़ी रहमान साथी ऐसी सुंदर रचना को अपनी पसंद बनाने के लिए फ़ोन इन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद मैडम, मैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ, छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। बताइए और बताएं क्या कर रहे हैं? बस ठीक है मैडम, किसी कार्य चल रहा है मेरा भी। अच्छा। धान कटाई हो गया है, थोड़ा मौसम बीच में खराब हो गया था तो रुक गया था। अच्छा, क्या बारिश वगैरह हो गई क्या? हाँ जी, तो थोड़ा सा रुक गए थे हम लोग। अच्छा। फिर से शुरू किए हैं। तो ठंड तो ऐसी नहीं है मैडम, गर्मी लग रहा है यहाँ तो बहुत। अच्छा। दिल्ली में तो थोड़ी ठंड हो चुकी है वैसे। हाँ वहाँ है, लेकिन इधर ठंड नहीं है। दोपहर में एकदम तेज धूप है, समझ लीजिए। अच्छा। वो कहते हैं ना कोस पे पानी बदले, कोस पे भाषा। हाँ। तो हम तो कहते हैं ऐड कर देते हैं कोस पे मौसम बदले। जी, सही बात है, बिल्कुल। वो बात सत्य है मैडम, सही बात है। जो कहावत बुजुर्गों लिख कहे हैं वो सत्य है। बिल्कुल। और हमने यहाँ ऐड मौसम को भी कर दिया, क्योंकि मौसम चक्र ही उलट पुलट होता जा रहा है। और मौसम चक्र के कारण मैडम असर पड़ रहा है लोगों के जिंदगी में, समझ लीजिए। क्या मैडम, अभी मौसम जो विपरीत हुआ है उसका असर लोगों को बहुत पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और बच्चों को लेकर के बुजुर्गों तक की टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारी शुरू हो गया है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। देखिए मौसम चक्र उलट पुलट जब होता है तो बीमारियां भी बिल्कुल साथ लाता है वो। जी। और हम बस बचने की कोशिश करते रहें, अपना रूटीन सही रखें। कोशिश जो भी कर सकते हैं जी बस जिस भी तरह से। जी आज बताएं कौन सा गीत सुनाएंगे? जी आज एक गीत सुना दी, मुकेश जी का है। एक तुझे क्या बोलते हैं मैडम, भूल पहचान फिल्म का गीत है वो।
एक हसरत का एहसास वाला नहीं है, एक हसरत का, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। प्यार मिले। हाँ, हम्म। एक हसरत की आंचल का तुम्हें प्यार मिले, तेरी मंजिल को संभालना वाला गाना गीत है मैडम। बहुत सुंदर गीत है और बहुत ही भावपूर्ण गीत है ये, बहुत ही जी जी प्यारा। जी, वो मुकेश का बहुत अच्छा लगता है गीत, जो है मैं सुनता हूँ तो। जी जी, मुकेश की तो और खैर आवाज बहुत ही, और दर्द भरे गीतों में तो उनकी आवाज का क्या बहुत कहना। बहुत बहुत बहुत, और आपसे बात से मैडम बहुत खुशी हो रही है मेरे को, और मैं धड़कन को बहुत सुनता हूँ मैडम। जी जी मैं बिल्कुल। भेजता नहीं हूँ, जरूर। मैं, मेरे को सबसे प्रिय कार्यक्रम है आपका गुंज, शब्द गुंज। शब्द गुंज शीर्षक, और मंगलवार को 1 बजे से 1 बजे क्या है सर मैडम, 1 बजे से 2 बजे तक मेरे को खाने का लंच मिलता है। उसके बाद मैं प्रेस रिपोर्टर निकल जाता हूँ रिपोर्टिंग में। अच्छा। तो उसके बाद में टाइम नहीं मिलता, शाम को 5 बजे आ गया तो कभी 6 बजे आया, दुकान भी है छोटा सा, वहां भी टाइम देना पड़ता है। जी जी, हम समझ सकते। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? मैं आप लोगों के साथ में, और जितने भी श्रोता भाई जुड़े हुए हैं जी जी धड़कन परिवार के, जी उन जी जी, सभी के साथ ही मिलकर ये गीत सुनना चाहता हूँ मैडम। तो हम सब मिलकर के आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर गीत मुकेश की आवाज से जी सजा। मैडम, जी। कोरबा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण सिंह ठाकुर मित्र, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कनेक्ट किया। बहुत सुंदर गीत के साथ आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है। देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले।